जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम अम्मा जी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी, आप यहाँ पर लगभग 1 वर्ष से आश्रम में रह रहे हैं, तो आश्रम के बारे में एक बार सभी दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधा है और यहाँ पर रहकर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ का कैसा माहौल है, थोड़ा सा। यहाँ मैं 1 साल से हूँ, लेकिन एक तो ये धाम है, इसलिए भी ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। और यहाँ हर तरह की सुविधा है, रहने की, खाने की, सब फ्री निःशुल्क सुविधा है मैं देख रही हूँ। और सब स्टाफ भी अच्छा है इनका, बोलने का ढंग। और ये मैडम है हमारी कोऑर्डिनेटर, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, अपने घर जैसे। अपने घर में भी नहीं शायद ऐसा मिलता, लेकिन ये हर चीज का ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था सब डॉक्टरों की भी बहुत बढ़िया है, और अच्छे अच्छे से देखभाल करते हैं, कपड़े से लेकर साबुन सोडा सब कुछ भी, मतलब बाहर से A to Z सारा सामान यहाँ आश्रम से मिलता है। और डॉक्टर जगह टाइम टाइम पर उपलब्ध रहते हैं। और कई बार, पहले तो कभी कभी आते थे, अब तो अवेलेबल 24 आवर्स डॉक्टर है यहाँ पे। और हर तरह की बहुत ही अच्छी सुविधा है। और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो धाम है, मैं बाबा से जुड़ी हुई हूँ 20 साल से। और यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगा कि मतलब बाबा ने खुद ही मेरे लिए रहने की व्यवस्था कर दी यहाँ पर, क्योंकि निःशुल्क रहना, यहाँ पे धाम में रहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हर चीज का व्यवहार हमारे सर जी यहाँ पे हैं, जो ये संचालक हैं, बहुत ही इनका अच्छा स्वभाव है, सबसे बहुत प्रिय समाज। और कभी हमें बात भी करनी होती है, कभी मन होता है तो हम बोलते हैं, खुद फोन करते हैं हम कि सर जी हमें ऐसे, तो ये तुरंत ही अवेलेबल करते हैं। और स्टाफ भी अच्छा है, कभी हमें कोई भी चीज की इमरजेंसी रात के 12-2 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो ये अवेलेबल रहते हैं। सारा स्टाफ यहीं रहता है। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री बालाजी महाराज के भी, राम जी का और राधेश्याम जी का, और खास तौर पे संचालक श्री कृष्ण वल्लभ जी का, कि ये उनका सहयोग पूरा पूरा मिलता है सबको, एक ही को नहीं सभी को मिलता है यहाँ पे। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मतलब यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं आप, किसी बात की परेशानी नहीं है। ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि मतलब कोई भेजेगा तभी होगा। आप बिल्कुल आ सकते हैं यहाँ पे। श्री बालाजी मेहंदीपुर धाम में मेन रोड पे ही बना हुआ है ये आश्रम, श्री राम मंदिर वृद्धाश्रम। यहाँ पर बिल्कुल भोजन पानी की व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत बढ़िया रहती है। खाने में सुबह कैसा क्या टाइमिंग रहती है, सुबह से टाइमिंग, शाम तक क्या है, सुबह एक बार थोड़ा सा बताइए। सुबह की सुबह 5:30 बजे हमें गर्म पानी मिलता है पीने के लिए सबसे पहले। उसके बाद 6 बजे हमारे को चाय मिलती है, मॉर्निंग चाय। जो चाय पीने के बाद हम नहा धो सकते हैं, मतलब फ्रेश होकर। फिर उसके बाद हमारा 8 बजे का नाश्ता है। नाश्ता भी डे के हिसाब से अलग अलग है। मंडे को है सोमवार, यानी सोमवार को हमें पोहे का नाश्ता मिलता है, जैसे कि आज मिला। और मंगलवार को कभी हमें दलिया हो गया, एक दिन मीठा दलिया, एक दिन नमकीन दलिया, कभी उपमा, कभी आलू के परांठे, मतलब नाश्ते के संग चाय के संग अवेलेबल है। और फिर उसके बाद दिन का खाना भोजन, सलाद, रायता और दाल चावल रोटी सब्जी, ये अवेलेबल होती है। और गरम गरम मिलती है, इतनी तो घर में भी नहीं मिलती शायद। यहाँ के रसोइया भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, हमें गरम गरम खाना परोसा जाता है। और मैं तो कहूंगी कि जिसको जरूरत है यहाँ जरूर आए एक बार रहने का। यहाँ आप रह के देखिए जरा, धाम में बहुत ही अच्छा लगता है। और जगह बाउंडेशन है, लेकिन यहाँ बाउंडेशन भी नहीं है, हम जब मर्जी मंदिर जा सकते हैं। लेकिन यह है कि हमें एंट्री करके जाना पड़ता है, कि इनको पता हो कि हमारा वृद्ध कहाँ जा रहा है इस आश्रम से। और अगर ना पहुंचने पर भी ये कॉल करते हैं हमें, नहीं व्यवस्था होती तो अपने स्टाफ को भेजते हैं हमारे संग, अगर जो नहीं जा पाता। और ये किराया भी अवेलेबल करते हैं, जबकि मंदिर का डिस्टेंस इस आश्रम से ज्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। खाना, फिर दोपहर का खाना ये हो गया, फिर उसके बाद हमारे कुछ शाम की चाय मिलती है, और मौसम के हिसाब से फ्रूट्स भी दिए जाते हैं, जो भी अवेलेबल होता है और लाता है स्टाफ। और उसके बाद हमें बीच बीच में कभी मौसमी फल दिया जाता है, जैसे अभी पपीता का मौसम है, और जब गर्मी आती है तो आम का मौसम है जैसे, और अभी सेब है, बेर का मौसम है, मतलब अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। और भोजन में भी रोज चेंज होता है, कभी राजमा बन रहा है तो कभी छोले बन रहे हैं, सूखी सब्जियां बन रही हैं। शाम को, रात को भोजन है 7:30 बजे का। 4 बजे चाय मिलती है, चाय के संग बिस्किट, रस, जो भी हो, सब तरह अलग अलग दिन मिलता है, अलग अलग मतलब तरीके के वो मिलते हैं। ये नहीं कि मतलब एक ही चीज खिला रहे हैं, वैसा भी नहीं है। फिर रात को भोजन मिलता है। भोजन में कभी हम, ये लोग, कोई भी मतलब ये कहता है कि हमें ये खाना है, तो विचार विमर्श करके सबकी विचार एक करके और फिर वो ही बनाया जाता है हमारी फरमाइश पे। बहुत बार होता है कि कुछ वृद्ध कहते हैं कि हमारा ये खाने का मन है, तो फिर उसी हिसाब से किचन तैयार होती है रात की। दिन में भी ऐसे ही होता है, किसी का जन्मदिन होता है यहाँ की,
सालगिरह के दिन हो, चाहे वो नहीं रह रहे इनके संग, लेकिन फिर भी हम यहाँ उत्सव मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं सब मिलकर। बाकायदा ये सारा काम संचालक ही करते हैं, संचालक की तरफ से फ्री होता है। शायद मुझे लगता है घर में भी हमारा कोई ऐसा ध्यान नहीं रख सकता कि हमारा जन्मदिन आ रहा है या हमारा एनिवर्सरी है या कोई खास दिन है, तो यहाँ सेलिब्रेशन होता है, चाहे महाशिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, हर तरीके से। और भी गेस्ट आते हैं और हमें अच्छा लगता है कि और लोग भी आते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं यहाँ रहकर। हम तो नहीं चाहते कि मतलब कोई आए, लेकिन किसी को बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तो वो ज़रूर आए और आकर देखे इस आश्रम के लिए, श्री राम मंदिर वृद्धाश्रम, और नाम भी प्रभु के नाम पर है ये आश्रम, और बालाजी, श्री बालाजी महाराज का मेन धाम है मेहंदीपुर धाम। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, आपकी तरह 1 साल से है बहुत हमें। बहुत धन्यवाद माता जी आपको। और इसमें मेरा कोई सहयोग नहीं है, सारा बालाजी महाराज की कृपा से है और सभी लोगों के सहयोग से आश्रम संचालित है। और आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। आपका जरिया और है, आपको जरिया बनाया, ये हमारा भी शुभ अवसर है कि हम आपको, आपका बहुत बहुत आप धन्यवाद। हमें समय देते हैं कभी और आकर यहाँ पर। हमारा आप सभी से यही आपका निवेदन है कि हम नहीं चाहते कोई वृद्ध वृद्धाश्रम में रहे, लेकिन अगर उनकी ऐसी कोई परिस्थिति है तो अवश्य रूप से यहाँ पर आएं, पधारें। रहने खाने की सारी सुविधा उपलब्ध है। जय श्री राम, जय भारत। जय श्री राम, जय बालाजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम